हेलो बच्चों, आइए इस वीडियो में हम 12वीं क्लास में विविध प्रश्नावली 11 के क्वेश्चन नंबर 16 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। त्रिविमीय ज्यामिति चैप्टर नंबर 11। यहाँ क्वेश्चन ऐसे किया गया कि यदि O मूल बिंदु है तथा P के निर्देशांक 1 to -3 हैं तो P से जाने वाले तथा OP के लंबवत तल का समीकरण ज्ञात करना है। इसका इंट्रोडक्शन के वीडियो में थोड़ा सा देखेंगे, उसमें हम ऐसे बताए थे एक पॉइंट ए, वेक्टर ए सदिश के रूप में, अभी इसको हम कार्तीय रूप में भी बता रहे हैं आपको। बिंदु ए से जाने वाले और वेक्टर यन कोई सदिश हो, इसके लंबवत समतल का समीकरण ऐसे आप ज्ञात किए थे r-a डॉट यन इक्वल 0। और इसी को कार्तीय रूप में क्या ज्ञात किए थे आप, ध्यान दीजिए। एक पॉइंट ए, इसका मतलब निर्देशांक दिया हो x1 y1 z1 से जाने वाले उस समतल का समीकरण जो ऐसे सदिश के पैरेलल हो जिसका दिक् अनुपात ABC हो, जिसका दिक् अनुपात ABC हो, तो उसका समीकरण आप लिख देते a x माइनस x1 b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल 0। तो यहाँ कुछ ऐसे मैच कर रहा है कि P से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करना है, तो P मीन्स ये हो गया आपका, ये पॉइंट 1 to -3 P का निर्देशांक है, तो P से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करना है तथा OP के लंबवत तल का समीकरण ज्ञात करना है। तो जैसा कि O मूल बिंदु है और P का निर्देशांक कितना है, तो OP का हम दिक् अनुपात निकाल सकते हैं। ABC तो अभी आपको सीधे ही मिल जाएगा, ऐसे आप सीधे ये लिखिए OP का दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियो, OP का दिक् अनुपात इक्वल क्या होगा, यही जो दिक् अनुपात आएगा वही ABC होगा। तो OP का दिक् अनुपात देखो ऐसे लिखते हैं, O तो 0 0 0 है, 1 माइनस 0 2 माइनस 0 और -3 माइनस 0, तो ये होगा आपका 1 2 -3 1 2 -3। तो अब क्या करना है, P से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करना है जो ऐसे सदिश के लंबवत है जिसका दिक् अनुपात 1 to -3 है। अतः सीधे लिखेंगे आप, अतः समतल का समीकरण, अतः समतल का समीकरण, ये फार्मूला लगाते हैं a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल 0। तो a का मतलब क्या है 1, x माइनस x1 किस पॉइंट से जा रहा है 1 to -3 से, 1 प्लस b 2 y माइनस y1 2 और प्लस c का मतलब -3 z माइनस से ये खुद -3 रखना है तो +3 इक्वल 0। यहाँ से गुणा करते हैं x माइनस 1 2y माइनस 4 3z माइनस 9 इक्वल 0। x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 1 माइनस 4 मिलके -5 माइनस 9 माइनस 14, तो इधर कर देते हैं इक्वल 14। तो ये उस समतल का समीकरण है जो पॉइंट 1 to -3 से होके जा रहा है और OP के लंबवत है। वीडियो रोकिए और नोट कीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ ध्यान से क्वेश्चन समझिए, हम पूरा क्वेश्चन लिखे नहीं हैं, 3 समतल आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। प्रश्न क्या पूछा गया, पहले इस बात को आप समझना। प्रश्न आपसे ये पूछा गया है कि समतल इतना, ये जो पहला वाला समतल और दूसरे वाले समतल के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करना है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो। बच्चों, इन दो समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण हम कैसे लिखते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं कांस्टेंट लगाकर। तो ये हम शुरू करते हैं, समतलों इतने जो पहला वाला है और दूसरा के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण लिखना है, तो आप ऐसे लिखते हो r डॉट i प्लस 2j प्लस 3k माइनस 4, एक कोष्टक में लिखते हो, प्लस लैम्डा, इसको आप लिखते हैं r डॉट 2i प्लस j माइनस k प्लस 5 इक्वल 0। यह प्लेन क्या है, इन दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन से जाने वाले समतल का समीकरण है। इसको थोड़ा सा सही करते हैं, देखिए इसको लिखना है r डॉट i
2j 3k -4 प्लस इस लैम्डा का गुणा इसमें करना तो लैम्डा का गुणा इसमें होगा r डॉट 2 लैम्डा i लैम्डा j लैम्डा k प्लस 5 लैम्डा इक्वल 0। इन दोनों फिर एक में कर लेते हैं हम। कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, यहाँ से r कॉमन लेंगे, इन दोनों को एक में मिलाइए। i भी कॉमन लेते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, इसका गुणांक 1 है और इसका गुणांक क्या है 2 लैम्डा i, फिर प्लस यहाँ j2 और यहाँ क्या लैम्डा j प्लस 3 यहाँ है माइनस लैम्डा k, और ये दोनों मिलके चलो बराबर करते हैं 4 - 5 लैम्डा, या इसी साइड पे लिख सकते हैं। अब प्रश्न आपको ये कैसा समतल चाहिए, जो इसके प्रतिच्छेदन से जाने वाला समतल का समीकरण यह मिला, यह समतल इसके परपेंडिकुलर है, आपको पता होना चाहिए। यदि कोई दो प्लेन r डॉट n1 इक्वल d1 और r डॉट n2 इक्वल d2 आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो पक्का है n1 और n2 भी परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ क्या करना है आपको, ये प्लेन इक्वेशन नंबर 4 मानते हैं, यह समतल इसके परपेंडिकुलर होगा, उसका मतलब ये होगा कि 5i प्लस 3j माइनस 6k और ये परपेंडिकुलर होंगे। यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार समतल तीर व 4 परस्पर लंब हैं। देखिए आपको अभिष्ट समतल का समीकरण यही है, हम बस लैम्डा का मान ज्ञात करके इसमें पुट कर लेंगे। लैम्डा मिल जाए तो इसमें रखते हैं, तो ये हमारा आंसर होगा। तो अब लैम्डा का मान निकालने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ये प्लेन और ये प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट जो होगा i j k, दो समतल परपेंडिकुलर n1 या दो सदिश n1 n2 परपेंडिकुलर है, तो n1 डॉट n2 क्या होता है 0। इसका मतलब इनके गुणनफल, i का गुणनफल 5 और यहाँ क्या 5 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 2 प्लस लैम्डा, यहाँ से लिख रहे हैं -6 k का कोएफिशिएंट है 3 माइनस लैम्डा इक्वल क्या होना चाहिए 0। तो गुणा कर लो 5 5 दूनी 10 लैम्डा 3 दूनी 6 प्लस 3 लैम्डा माइनस ये 3 हो गया और प्लस 6 लैम्डा इक्वल 0। तो 10 3 13 13 6 19 क्या हो गया 19 लैम्डा, 10 3 13 6 19 और ये क्या हो गया 6 5 11 11 माइनस 18 माइनस 7, तो इधर जाएगा तो 7। दिस इम्प्लाइज लैम्डा इक्वल 7/19। ये लैम्डा का मान समीकरण नंबर 4 में रखते हैं तो आपका आंसर होगा। तो मान रखते हैं लैम्डा का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, लैम्डा का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो रखिए यहाँ से r इंटू, थोड़ा सा स्टेप बड़ा होगा ध्यान से देखिए, r इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस 2 लैम्डा, लैम्डा में 7/19 i प्लस 2 प्लस लैम्डा j, 2 प्लस 7/19 j, ओके, फिर प्लस 3 माइनस लैम्डा k, इधर लिखते हैं 3 माइनस लैम्डा 7/19 k इक्वल 4 माइनस 5 लैम्डा, 4 माइनस 5 इंटू लैम्डा में 7/19, इधर लिखते हैं r डॉट। ये थोड़ा सा हम डायरेक्ट स्टेप कर रहे हैं, ध्यान दीजिए इसके भी बटे 19, इसके बटे सबके बटे 19 आएगा, इधर भी 19, तो एलसीएम तो हम हटा दे रहे हैं। तो 19 से कम 19 और 7 दूनी 14 में 19 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 33i। ये 19 दूनी 38 और 7 45 जी, ओके, 19 दिया 57 माइनस 7 प्लस 50 की, ये सबके बटे 19 तो रहेगा ही, 19 इधर भी कटेगा, 19 चौको 76 और 7 बचे 35, तो 76 में से 35 घटा लो
तो कितना आएगा, 6 में से 5 जाए 41 और 41। तो ये उस प्लेन का इक्वेशन होगा जो दिए गए शर्त का पालन कर रहा है। मीन्स समीकरण नंबर, ये समतल 1 और 2 के प्रतिच्छेदन से जाने वाला है और 3 के परपेंडिकुलर होगा। नोट कीजिए इसको। प्रश्न नंबर 18, बिंदु -1, -5, -10 से रेखा दी गई है और समतल इतना दिया गया कि प्रतिच्छेदन बिंदु के मध्य बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। बच्चों 2 पॉइंट के बीच की दूरी तो ज्ञात करना आपको पता ही है। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट और हम कैसे ज्ञात करें, इस रेखा और इस समतल का प्रतिच्छेद बिंदु। तो जैसे किसी भी इक्वेशन, कोई भी 2 समीकरण, उसका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना, सीधे उसको सॉल्व करना। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ये रेखा 1 यहां लिख दिए और समतल 2, इनको सॉल्व करके इनका प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना है। तो r इक्वल, ये जो r का मान यहां दिया हुआ है, ये मान इसमें हम पुट कर दें, इसमें r की जगह पर, और उसको सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वो लैम्डा इसमें रख दें तो वह क्या होगा, वो पॉइंट मिल जाएगा। तो कैसे पॉइंट मिलेगा, यहाँ लिखते हैं कि रेखा 1 व समतल 2 को हल करने पर, तो हल कैसे करते हैं ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम क्यों हल कर रहे हैं, क्योंकि एक बिंदु यहाँ दिया है, इतने से रेखा, इस वाली रेखा और समतल इतने के प्रतिच्छेदन बिंदु को निकालना है। ये प्रतिच्छेदन बिंदु मिल जाए तो इसके बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो रेखा 1 व समतल 2 को हल करने पर तो r का ये पूरा कंप्लीट, ये पूरा मान यहाँ रखते हैं। ध्यान दीजिए, 2i - j + 2k प्लस लैम्डा 3i + 4j + 2k, और डॉट यहां पर है, डॉट i - j + k इक्वल 5। इसका गुणा फिर इसमें करें और इसका गुणा फिर इसमें करते हैं, तो ये होगा 2i - j + 2k डॉट i - j + k, फिर यहाँ पर प्लस लैम्डा 3i + 4j + 2k डॉट, यहाँ लिखते हैं i - j + k इक्वल 5। तो गुणा करो, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, 2 × 1 2, -1 -1 +1, 2 × 1 2 प्लस लैम्डा, यहाँ क्या होगा, 3 एकम 3, 4 -1 तो -4, 2 × 1 2 इक्वल 5। ये 2 2 4 1 5 लैम्डा, ये क्या होगा, 3 2 5 में से 4 जाए 1, लैम्डा इक्वल 5। तो लैम्डा का मान क्या आ गया, 0। ये लैम्डा का मान समीकरण नंबर 1 में रख लो। क्या लिखते हैं, लैम्डा का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखते हैं तो r इक्वल 2i - j + 2k, लैम्डा इक्वल 0, तो इधर हो गया 0, तो 2i - j + 2k, तो r का मान ये पॉइंट हो गया। अब क्या करना है, -1 -5 और -10 और इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो अब लिखेंगे, अब बिंदु -1 -5 -10 तथा इसको पॉइंट के रूप में बदल दो, 2 -1 2 के बीच की दूरी। तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं, √ x1 - x2 का होल स्क्वायर -1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -5, ये -1 करेंगे तो +1 होगा स्क्वायर, प्लस फिर यहाँ -10 - 2 का होल स्क्वायर, ये -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये -10 - 2 -12 का 144, ये हो गया आपका 169 इक्वल 13। तो उसके बीच की दूरी होगा 13। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा ध्यान से देखेंगे। बिंदु 1 2 3 से जाने वाली एक ऐसी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो इस समतल और इस समतल के समांतर है। थोड़ा सा समतल के बारे में ध्यान दीजिए। ये कोई प्लेन हो, ऐसे ये प्लेन, सपोज दैट ये प्लेन ऐसे है, ओके।
ये प्लेन, तो इसके पैरेलल एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो यह प्लेन अगर ये हो तो जैसे इस प्लेन का इक्वेशन अगर r डॉट n इक्वल डी लिखते हैं तो n मीन्स क्या, n तो इसके परपेंडिकुलर होगा, पक्का है। और आपको चूंकि इस प्लेन के पैरेलल एक रेखा चाहिए तो वह रेखा निश्चित है इसके परपेंडिकुलर होगा, ध्यान दीजिएगा। तो आपको क्या बताना है, एक ऐसी रेखा का समीकरण। तो किसी भी पॉइंट से जाने वाली रेखा का समीकरण आप कैसे मानते हो, सबसे पहले मान लेते हैं कि माना रेखा का समीकरण, जैसे आपको पता होना चाहिए बिंदु ए से जाने वाली और बी के पैरेलल रेखा का समीकरण आप मानते हो r इक्वल ए प्लस लैम्डा बी। तो इस टाइप में ए तो आपको ज्ञात है, हाँ 1 2 3, तो ए को क्या लेंगे आप i प्लस 2j प्लस 3k, तो यहां लिखते हैं r इक्वल ए i प्लस 2j प्लस 3k से जाने वाली एक रेखा का समीकरण, और इसको हम लिख लेते हैं ai bj ck। बस यही हमारा आंसर होगा। शर्त ये होगा कि abc का मान मिल जाए। तो अब abc का मान ज्ञात करने के लिए यहां पर कुछ प्रतिबंध दिए गए हैं। हम क्या किए, फिर ध्यान से देखिए, उस रेखा का समीकरण मान लिए किसी पॉइंट से जाने वाली रेखा r इक्वल ए प्लस लैम्डा बी होता है। अब जैसा कि आप यहां समझ चुके हैं बात, यह रेखा इस प्लेन के पैरेलल है, तो इस वाले तल के क्या होगा, इस सदिश के क्या होगा, ये सदिश इसके परपेंडिकुलर होगा। देख सकते हैं यह रेखा समतल r डॉट i माइनस जे प्लस 2k इक्वल 5 के समांतर है। इसलिए अब ध्यान दो यहां, इसलिए ए आई प्लस बीजे प्लस सी के ये सदिश तथा आई माइनस जे प्लस 2k परस्पर लंब होंगे। तो दो सदिश कब लंब होते हैं, जब इनके आई जे और के गुणांकों का गुणनफल करके जोड़े तो 0 हो जाए। ए इंटू 1 ए, फिर b इंटू -1 तो माइनस बी, और c इंटू 2 तो फिर 2c इक्वल क्या होगा 0। इक्वेशन नंबर 2। हम ऐसा ही एक समीकरण और प्राप्त करते हैं, उसको और इसको बचत गुणनखंड विधि से सॉल्व करके एबीसी का मान इसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर होगा। तो देखिए क्या करते हैं हम, अब फिर ऐसे लिखो कि पुनः रेखा एक समतल, ये वाला है समतल r डॉट 3i प्लस जे प्लस के बराबर 6 के समांतर है, इसके समांतर है। इसलिए फिर आप लिख सकते हो इस टाइप में ai bj ck तथा ये 3i प्लस जे प्लस के परस्पर लंब होंगे। तो फिर लंब होंगे तो इसका गुणा करो 3a और प्लस यहाँ b इंटू 1b प्लस c इक्वल 0। इक्वेशन नंबर 3। बच्चों अब हमारा मुख्य काम यही है, 2 और 3 को सॉल्व करके एबीसी का मान निकालते हैं। तो ये हल करना हम लोग बचत गुणनखंड विधि से हल करते हैं। इसके पहले कई क्वेश्चन में हम लोग हल कर चुके हैं। दोनों समीकरणों को एक पास लिख लेते हैं। सबसे पहले ये क्या है, a माइनस बी प्लस 2c इक्वल 0, और यहाँ लिखते हैं 3a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0। तो इसको कैसे सॉल्व करते हो, a अपॉन b अपॉन और c अपॉन ऐसे लिखते हैं। a को लिखना तो इसका गुणा इधर करते हो -1 -2 ऐसे गुणा करते हैं। b का करना है तो पहले इधर 3 दूनी 6 -1, और c के बटे लिखना है तो फिर इधर करते हैं 1 प्लस 3 होगा। तो यहां से क्या गया, a अपॉन -3 b अपॉन 5 c अपॉन 4। बच्चों इसको हम एक अलग से कांस्टेंट मान लेते हैं λ2, और इसको कर लो λ1 यहां शुरू में λ1। तो ये हो गया a बराबर क्या हो गया -3 λ2
बी बराबर क्या हो गया 5 लैम्डा 2 और सी बराबर क्या होगा 4 लैम्डा 2। ए बी सी का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो एक ही तो उस लाइन का इक्वेशन है जिसे हमें ज्ञात करना है, ये मान इसमें रख लेते हैं। तो यहां से लिखते हैं आर इक्वल आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस यहां लैम्डा 1 ऑलरेडी है, लैम्डा 1 माइनस 3 लैम्डा 2, इसके साथ आई का गुणा तो है आई, फिर bj, तो b मीन्स 5 लैम्डा 2j ck प्लस 4 लैम्डा 2k इक्वल, अच्छा इक्वल तो कुछ नहीं है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा r इक्वल आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस यहाँ लैम्डा 2 सब में से हम कॉमन लें तो लैम्डा 1 में लैम्डा 2 का गुणा करके एक कांस्टेंट लिख देते हैं लैम्डा माइनस 3i 5j 4k। तो बच्चों ये उस लाइन का समीकरण है जो इस पॉइंट 1 2 3 से होके जा रही है, 1 2 3 से होके जा रही है और इस समतल और इस समतल दोनों के समांतर है। इसको आप नोट कीजिए, वीडियो रोकिए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 में ऐसे दिया है बिंदु 1 2 -4 से जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो इस रेखा और इस रेखा दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो चलिए उसी तरह से हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि माना 1 2 -4 से जाने वाली रेखा का समीकरण कैसे मानते हैं, x -1 अपान कोई इसका तिकनपात तो लिखना ही होगा, फिर y -2 अपान इसका तिकनपात भी लिखते हैं और z -4 करोगे तो +4 अपान c, ऐसे तो लिख ही सकते हैं। तो अब बस हम ए बी सी का मान किसी तरह से निकाल रहे हैं तो ये आंसर हो गया आपका। अब इसको आप चाहे कार्तीय रूप में छोड़ देंगे या फिर वेक्टर के रूप में, दोनों छोड़ सकते हैं। तो उस रेखा का समीकरण इतना लिखने में तो कोई डाउट नहीं, ये तो हो गया। अब प्रश्न के अनुसार क्या है, ये भी रेखा है, रेखा 1 और 3 आपस में लंब है, तो लंब है तो इसका दिक्कनुपात ये गुणनफलों का योग तो 0 होना ही है। तो आप लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार रेखा 1 व 3 परस्पर लंब हैं। तो परस्पर लंब है, इनके दिक्कनुपातों का गुणनफल हम कर रहे हैं 3a -16b प्लस 7c = 0। इसी प्रकार ध्यान दीजिए रेखा 2 और 3 भी तो लंब है, प्रश्न में ही दिया है। रेखा 2 व 3 भी लंब हैं, तो इनके भी दिक्कनुपातों का गुणनफल 0 होगा। 3a प्लस 8b माइनस 5c = 0। इक्वेशन नंबर 4। अभी पिछले क्वेश्चन में जैसे इसको ये 3 हो गया, इसको आप 4 मान लो, इसको 5, तो 4 5 को आप सॉल्व कर लें। समीकरण 4 व 5 को हल करने पर इसको हल करते हैं तो क्या करेंगे आप, वही वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। हल करके एबीसी का मान मिल जाएगा, उसी को हम इसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर होगा। तो जैसे इसको ढकते हैं आप, 16 25 80 माइनस माइनस दोनों है तो 80 ये हो गया, माइनस करना है, इधर से गुणा 8 7 56। ठीक इसी प्रकार बी के बटे करना, तो इधर से गुणा 3 7 21 माइनस 5 3 15 थे, -15 खुद आ रहा है तो +15। सी के बटे लिखना है सी, तो 3 बटे 24 और माइनस, ध्यान दीजिए 24 माइनस 16 3 48 माइनस 48 है तो +48। तो ए बटे इसमें से घटाते हैं, 10 में से 6 जा 4, 7 में से 5 जा 2, बी बटे 5 1 6 2 1 3 और सी के बटे 8 4 12 4 2 6 7। यहां से क्या होगा, ए अपान एक ही अंक से कट रहे हैं, जैसे 12 से तो कट रहा, 12 2 24 12 3 36 12 6
72, इसको आप लैम्डा मान सकते हैं। इसलिए ए बराबर क्या हो गया 2 लैम्डा, बी बराबर 3 लैम्डा, सी बराबर 6 लैम्डा। अब लिख सकते हो ए बी सी का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में रखते हैं तो x माइनस 1 अपॉन ए मीन्स 2 लैम्डा, y माइनस 2 अपॉन बी 3 लैम्डा, z प्लस 4 अपॉन सी मीन्स 6 लैम्डा। या यहां से लैम्डा लैम्डा समानुपाती हटा सकते हैं, x माइनस 1 अपॉन 2, y माइनस 2 अपॉन 3 और z प्लस 4 अपॉन 6। ये उस रेखा का बच्चों कार्तीय समीकरण है। इसको हम सदिश रूप में भी नोट कर सकते हैं। सदिश रूप में तो डायरेक्ट ही लिखना जानते हैं। सदिश रूप क्या लिखते हो, r इक्वल ए प्लस लैम्डा बी। ए क्या होता है, किस पॉइंट से जा रही है, तो 1 2 माइनस 4, तो आई प्लस जे माइनस 4 के प्लस लैम्डा और जो तिक अनुपात ये 2 3 6 है, 2i 3j 6k इसके पैरेलल होती है। तो उसका सदिश निरूपण ऐसे दे सकते हैं और कार्तीय निरूपण इस तरह से करके छोड़ सकते हैं। ये उस रेखा का समीकरण है जो इस पॉइंट 1 2 माइनस 4 से होके जा रही है और दी गई दो रेखाओं के परपेंडिकुलर है। ओके, नोट कीजिए। प्रश्न नंबर 21 में ऐसे बोल रहा है, यदि एक समतल के अंतःखंड ABC है और उस समतल की मूल बिंदु से दूरी B है, तो आपको प्रूव करना इतना। बच्चों, कोई भी ऐसा समतल जिस पर अक्षों जिसके द्वारा अक्षों पर कटे अंतःखंड ABC दिए गए हों, उसका एक स्टैंडर्ड रूप होता है। तो उस समतल को सीधे मान लेते हैं कि माना समतल का समीकरण इस टाइप में होता है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल 1। और एक बात और समझ लें, कोई भी समतल जो ax प्लस by प्लस सी जेड इक्वल 1 के रूप का है, इस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई क्या होता है, p 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। यहाँ जो अंक होगा वही अंक यहाँ लिखते हैं। अगर सपोज देते हैं 2 है तो आप 2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखते हैं। ओके, तो अब आप लिख सकते हैं मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप p है। एक चीज और ध्यान देंगे, तो यहाँ a मीन्स क्या, यहाँ a मीन्स 1 अपॉन ए है, y का गुणांक b है तो b का मतलब 1 अपॉन b है। तो जब इस फार्मूले में हम abc का मान रखेंगे तो 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर 1 अपॉन सी स्क्वायर लिखना होगा। तो इस लंब की लंबाई तो p ही दिया है, p 1 अपॉन अंडर रूट 1 बाई ए स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर 1 अपॉन सी स्क्वायर। अगर हम तिर्यक गुणा करते हैं तो अंडर रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल 1 अपॉन पी आएगा। यहाँ ये इधर जाएगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो हमारा रिजल्ट हमारे सामने है। यहाँ लिख देते हैं वर्ग करने पर, तो वर्ग कर लो 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल 1 अपॉन बी स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन ऐसे प्रूफ हुआ, इसको नोट कीजिए। हाँ, तो बच्चे हैं 2 क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव सवाल है, इसको ध्यान से देख लें। 22 नंबर क्या दिया है, ये 2 समतल दिए गए हैं, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। केवल ऐसे ही 2 समतलों के बीच की दूरी का अस्तित्व होगा जो आपस में पैरेलल हो। पैरेलल है तभी उनके बीच की दूरी हम ज्ञात करेंगे। तो ये पैरेलल है, कैसे जांच पाएंगे आप, इसके गुणांक हम देखते हैं। इसको थोड़ा सरल करते हैं, सरल करो, 2 से भाग दे दो, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 2 चौको 8 2 छके 12। ये 2 3 4 2 3 4 ये सेम है, तभी हम इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। और उनके बीच की दूरी ज्ञात करने का एकदम बिल्कुल आसान तरीका ये होता है, जो इसमें बड़ा अंक होता है या किसी मार्ट कर लेते हैं, चलो मार्ट कर लेते हैं, इसमें से इसको घटा लेते हैं 6 या 4 - 6 कर लो, कोई बात नहीं, 4 - 6 या बड़े से छोटे का ध्यान देते हैं, मार्ट का कोई मतलब नहीं है। और अंडर रूट ABC के वर्गों का योग 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और
4 स्क्वायर। ये क्या हो गया 2/√, ये 4 9 16, तो कितना आया 2/√29। 16 4 20 29। इस तरह से उसमें देख लेंगे कौन सा विकल्प है। हम इसी क्रम में आपको यहाँ 23 नंबर भी आपको तुरंत बताते हैं क्वेश्चन। देखिए 23 में ऐसे दिया 2x - y + 4z = 5, एक प्लेन दिया है, और एक प्लेन दिया है 5x - 2.5y और +10z = 6। आपको ये बताना है कि ये दोनों प्लेन समांतर हैं या परपेंडिकुलर हैं या माने क्या है, उसमें विकल्प देख सकते हैं। तो समांतर होने का शर्त क्या होता है, इसको हम जांचते हैं। जैसे 2/5 करके देखो कितना, ये तो 2/5 को छोड़ दीजिए। ये -1/-2.5, तो मतलब माइनस माइनस तो प्लस होगा, दशमलव हटाते हैं 10/25 हो गया, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, ये भी बराबर हो गया। और 4/10 क्या होगा, ये 2 दूनी 4, 2 25, ये सब आपस में बराबर हैं, अतः क्या है समांतर है। ये दोनों समतल क्या है समांतर है। अगर ये नहीं बराबर आता तो हम ये जांचते इनके गुणनफलों का योग तो 0 नहीं है, ऐसा है तो परपेंडिकुलर करते। तो इस तरह से ये पैरेलल है। बच्चों इस तरह से हम विविध प्रश्नावली 11 के सभी क्वेश्चन को 3 पार्ट में करके लगाए हैं। पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर शायद 8 तक के सवाल हैं, उसके बाद 9 से लेकर 15 तक के सवाल दूसरे पार्ट में हैं, और तीसरे पार्ट में हमारा 16 से लेकर 22 तक का सवाल ये कंप्लीट हुआ। तो पूरा चैप्टर 11 ऐसे कंप्लीट हुआ। इसको नोट कीजिए।